नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 53,480 नए कोरोना केस, 354 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। यही नहीं, 16 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 350 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 53,480 नए कोरोना केस आए और 354 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 41,280 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आज देश में कोरोना की स्थिति क्या है, जानें। कुल मामले हैं 1,21,49,335। कुल डिस्चार्ज लोग हुए हैं 1,14,34,301। कुल एक्टिव केसेस है 5,52,566। कुल मौतें हुई है 1,62,468। WHO चीफ ने खारिज नहीं की लैब से कोरोना वायरस फैलने की आशंका, कहा और जांच जरूरी। दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की टीम ने कहा है कि घातक विषाणु के स्रोत का अब तक पता नहीं चला है और सवालों के जवाब पाने के लिए आगे और अध्ययन की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय टीम की रिपोर्ट मंगलवार को प्रकाशित हुई। इस टीम ने 14 जनवरी से 10 फरवरी तक चीन के वुहान शहर का दौरा किया था, जहां दिसंबर 2019 में वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया था। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम ने कहा कि जहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन का संबंध है, सभी विचार सामने हैं। रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। हमें अभी वायरस के स्रोत का पता नहीं चला है और हमें विज्ञान का अनुसरण जारी रखना चाहिए और हमें कोई और कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए। कोरोना वैक्सीन 1 साल में हो जाएगी बेअसर, एक्सपर्ट्स के सर्वे ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी को लेकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश विदेश में जारी है। इसी बीच म्यूटेशन पीपल्स वैक्सीन अलायंस की ओर से 28 देशों के 77 महामारी विज्ञानों, वायरोलॉजिस्ट और संक्रामक रोग विशेषज्ञों के एक सर्वे ने दुनिया भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि टीका 1 वर्ष या उससे कम समय में बेअसर हो सकता है। मंगलवार को इस संबंध में सर्वे प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ये चेतावनी दी गई है कि कोरोना वायरस के मौजूदा टीके इस महामारी से पूरी तरह निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ब्राजील में कोरोना का सबसे बड़ा कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,000 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, ब्राजील में कोरोना वायरस का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ हर दिन बढ़ते मौत के आंकड़ों से सभी लोग डरे हुए हैं। वहीं मंगलवार को ब्राजील में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। ब्राजील स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,780 मौतें हुई है। एक दिन में इतनी मौतों ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। वहीं आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 84,494 नए केस पाए गए हैं, जबकि वायरस से अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 12.65 मिलियन तक पहुंच गई है। 213 मिलियन से ज्यादा की आबादी वाला देश ब्राजील अमेरिका के बाद महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसी के चलते ब्राजील सरकार ने कोवैक्सीन की 20 मिलियन डोज खरीदने के लिए पिछले महीने भारत के साथ एक डील की थी, लेकिन मंगलवार को स्वास्थ्य नियामक अन्वेषक ने कहा कि ये शॉट उनकी जरूरतों को पूरा नहीं सकता है। कोरोना के यूके और ब्राजीली वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन।
दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम और ब्राजीली वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के खिलाफ इसका प्रभाव जानने के लिए कई लेबोरेटरीज में काम चल रहा है। और मतलब है कि कोरोना के ये तीनों वेरिएंट्स असली वायरस से अधिक खतरनाक है और इनकी वजह से दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की दोनों कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन यूके और ब्राजीली वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के खिलाफ इसका प्रभावकारिता को परखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन पर आज की 5 बड़ी खबरें। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट पर लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।